देश में ऐसा लग रहा है कि कोरोना का खतरा टल रहा है। एक दिन में 25,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 300 के आसपास रहा और इसका सबसे बड़ा कारण है वैक्सीनेशन। देश में अब तक 75 करोड़ लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की डोजेज लगाई गई हैं। उम्मीद है कि साल के आखिर तक 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच देश में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन पर हुई स्टडी ने डरा दिया है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और ओडिशा के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने पाया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाने वालों के अंदर 2-3 महीनों बाद ही एंटीबॉडीज का स्तर कम होने लगता है। इससे पहले दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नल लांसेट में भी फाइजर और मॉडर्ना को लेकर इसी तरह की स्टडी प्रकाशित हुई थी। बहरहाल रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले 614 लोगों पर स्टडी की। स्टडी 2 साल चलने वाली है। स्टडी का उद्देश्य है ये देखना कि वैक्सीन लेने वालों के अंदर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज किस हद तक रहती हैं। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर देवदत्त भट्टाचार्य कहते हैं, स्टडी में हमने पाया जिन्होंने भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बनाई स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की दोनों डोजेज ली, उनके अंदर 2 महीने बाद एंटीबॉडीज कम देखी गई। वहीं एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड लेने वाले लोगों के अंदर 3 महीने बाद ही एंटीबॉडीज घटने लगी। स्टडी को मार्च 2021 में शुरू किया गया था, जब वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुए 2 महीने हो चुके थे। दरअसल स्टडी में ICMR और RMRC ने हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया, जिन्होंने जनवरी में कोवैक्सीन या कोविशील्ड की डोज ली थी और मार्च में ये लोग फुली वैक्सीनेट हो गए थे। इसके बाद सभी लोगों को 24 हफ्ते तक फॉलो किया गया और उनमें क्या कुछ बदलाव आए हैं और क्या नहीं आए हैं ये पता लगाया गया। एंटीबॉडीज में कमी आने से चिंताएं पैदा होने पर ICMR और RMRC के डायरेक्टर संघमित्रा पति कहती हैं, भले ही एंटीबॉडीज में गिरावट हो लेकिन एंटीबॉडीज बनी रहती हैं। हम उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 8 हफ्तों में इसमें गिरावट देखी गई, लेकिन हम 6 महीनों बाद इसे और फॉलो करेंगे और हमने इस पर आने वाले कुछ समय तक नजर बनाए रखने की प्लानिंग की है। इसी के साथ वो कहती हैं, इसके बाद ही हम कह सकेंगे कि बूस्टर डोज की जरूरत होगी या नहीं। दरअसल कुछ समय पहले से ये बातचीत की जाने लगी है कि आने वाले समय में हर किसी को बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ेगी। दरअसल कुछ समय पहले से ये बात होने लगी है कि जिस तरह से 2 डोजेज लेने के बाद लोगों के अंदर एंटीबॉडीज कोरोना के खिलाफ कम हो रही हैं, ऐसे में सभी लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस पर संघमित्रा पति कहती हैं, इस रिसर्च के बाद ही हम ये कह सकेंगे कि बूस्टर डोज की जरूरत है भी या नहीं। 614 प्रतिभागियों से उनके शरीर के सीरम के सैंपल्स इकट्ठे किए गए और उनका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज का परीक्षण किया गया। इन लोगों में से 308 यानी कि 50.2% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी और 306 यानी कि 49.8% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोवैक्सीन की दोनों डोजेज लगाई थी। हालांकि आपको वैक्सीन फिर भी लगानी है क्योंकि यही है जो आपको कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचा सकता है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको वो 3 चीजें अभी भी करते रहना है जो आप पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, यानी कि आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार-बार धुलते रहना है और अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें।